बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में पहले ही हालात बड़े अजीब व गरीब हैं, अदम इस्तेहकाम है, कुछ समझ नहीं आ रही, मुस्तकबिल के हवाले से कोई कुछ कह नहीं पा रहा, एक अजीब सी कैफियत है, एक नाउमीदी सी है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। इसी दौरान में आप देखिए शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी की खबर आती है, तो उसके बाद उनके वकील अब्दुल रज़ाक भी कहते हैं जी गिरफ्तारी हुई है, उनके भतीजे भी कहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रावलपिंडी पुलिस की तरफ से कहा गया कि नहीं जी ये गलत इतला है, कोई हमने उनको गिरफ्तार ही नहीं किया। तो ये अजीब व गरीब मामला इस मुल्क में चल रहा है कि कोई गिरफ्तारी होती है, पता लगता है नहीं जी गिरफ्तार तो हुई नहीं, फिर वो लापता हो जाते हैं। हर जगह पर कैमरे हैं, जहाँ से बताया गया कि उनको गिरफ्तार किया गया है वहाँ भी हर जगह कैमरे होंगे, लेकिन कुछ सामने नहीं आएगा, जिस तरह हमने पहले भी कई केसेस में इस तरह से देखा है। अब एक तरफ ये चीज़ अदम इस्तेहकाम को और बढ़ाती है कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंतहाई ख़तरनाक और खौफनाक खबर ये सामने आती है कि वहाँ पर जहाँ पर यानी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, इस्लामाबाद का वो इलाका जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जिसको दी जाती है वो इलाका है, और वहाँ से आप देखिए कि असलहा किस किस्म का कितना खौफनाक ख़तरनाक असला बरामद हो रहा है। और ये उस दिन हो रहा है, तब हो रहा है कि जब नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हलफ उठाते हैं, वो नए चीफ जस्टिस बनते हैं और उसके फौरी बाद ये इतनी खौफनाक खबर सामने आती है। मुख्तलिफ जगहों पर ये खबर फिर शेयर होती है, ऑथेंटिक लोगों का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। आमिर सईद अब्बासी हैं, ये सीनियर रिपोर्टर जर्नलिस्ट हैं और दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता हैं, अक्सर आप इनको देखते भी हैं, कामरान खान साहब के शो में दीगर जगहों पर इनको बुलाया जाता है। इन्होंने एक खबर शेयर की, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ओहदा संभालते ही, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ओहदा संभालते ही तहरीके नामूस पाकिस्तान नामी तंजीम ने जजेस रिहाइशगाह के करीब 3 अदद बम, पिस्तौल और गोलियां बैग में डालकर पहुंचा दी। अब ये एक नई तंजीम तहरीके नामूस पाकिस्तान, ये कोई नई आ गई है और सोचते हैं हमें पाकिस्तान की इज्जत की हिफाजत करनी है, ये कोई नाम इसको दिया गया है। और फिर इसमें ये चीज़ भी सामने आई कि जजेस रिहाइशगाह का नक्शा और पैगाम छोड़ा के पाकिस्तान में गलत तरीके से निज़ाम चलाने वालों को सबक सिखाने का फैसला किया है। इसमें बाकायदा पैगाम भी छोड़ा गया, और यही खबर पब्लिक न्यूज़ ने भी शेयर की है। और खुरासान डायरी जो ऑथेंटिक खबरें देता है, उन्होंने भी अलर्ट के जरिए खबर दी कि एक्सप्लोसिव एंड पेपर वर्क रिलेटेड टू सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस ऑफ द रेड जोन हैव बीन रिकवर्ड बाय पुलिस एंड द बॉम्ब डिस्पोजल टीम ऑन ट्रेल 5 इन मार्गला हिल्स इन इस्लामाबाद। अ लेटर फ्रॉम एन अननोन ऑर्गेनाइजेशन वाज आल्सो रिकवर्ड। ये यहां पर भी खबर आई। फिर ब्रेकिंग न्यूज़ दी जी पब्लिक न्यूज़ ने, इस्लामाबाद में पंजाब हाउस के करीब से मशकूक बैग से बम बरामद, मशकूक बैग से 3 हैंड ग्रेनेड, एक 9mm पिस्टल भी बरामद। बैग में तहरीके नामूस पाकिस्तान का एलामिया भी मिला। एलामिये में तहरीके नामूस पाकिस्तान की जानिब से जजेस और जर्नैलों को सबक सिखाने की धमकी। बैग के अंदर से जजेस रिहाइश गाहों और चेक पोस्टों का नक्शा भी बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से इलाके के मुख्तलिफ मकामात की चेकिंग, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स एहलकार की जानिब से इलाके का चार्ज संभाल लिया गया। अब ये एक तो अमन अमान के हवाले से बड़ी खौफनाक खबर है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन हमने हालिया दिनों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात ख़तरनाक हद तक बढ़ते देखे हैं। हमारे कई फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं, रोज़ाना कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या सामने आता है, किसी पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया गया, कहीं कोई हम देख रहे हैं दोबारा से खुदकुश हमले शुरू हो गए हैं, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। बॉर्डर पर सूरत हाल मगरिब में ख़राब हुई, अब यानी हम और LOC पर भी अब ख़राब हो रही है। भारत जो है वो फिर से धमकियाँ देने पर उतर आया है, और वहाँ पर भारत के एक कर्नल समेत उनके और लोग वहाँ पर मारे गए हैं, और उसमें अब वो भारत जो है पाकिस्तान को इल्ज़ाम दे रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर दोबारा हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा भारत ने वही फिर इलेक्शंस आ रहे हैं, मोदी वाला मामला है, वो इलेक्शन से पहले हमेशा इस तरह से हो जाता है। तो वो जो बाजवा साहब लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर का एग्रीमेंट करके गए थे, वो भी अब दोबारा मुश्किल में नज़र आ रहा है। उधर अफ़गानिस्तान के साथ देखिए क्या हालात हैं, कितने दिन बॉर्डर बंद रहा है अफ़गानिस्तान के साथ। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं स्मगलिंग के हवाले से आ रहा है कि जी ज़्यादा अरसा नहीं रोकी जा सकती, ये एक अलग मामला है। वहाँ पर चैलेंजेस, माशी चैलेंजेस आप देख रहे हैं। जितने भी माशी माहिरीन हैं वो बता रहे हैं कि ये अब हालात इस तरह से ठीक नहीं हो सकते कि जिस तरह 75-76 साल से आप करते रहे हैं। हमें एक्सपोर्ट की आमदनी की तरफ जाना होगा, और उसके लिए कोई हमें बहुत तेज़ी से रिफॉर्म्स, बहुत तेज़ी से कदम उठाने होंगे। उसके लिए अभी तक कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। सियासी तौर पर आप देखिए इलेक्शंस का कुछ पता नहीं चल रहा, कोई इस्तेकाम हमें समझ नहीं आ रही। काजी साहब चीफ जस्टिस बनने के बाद क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्या
अदलिया बहाल हो सकेगा, एतमाद लोगों का आइन और कानून पर बहाल हो सकेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पार्लियामेंट वजूद नहीं रखती। अभी सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ हो रहा है तो ये ज़रूर हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए हम देख रहे हैं तमाम जो वसाइल हो सकते हैं वो सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, गारंटियाँ, ये वो सारा, सिर्फ फोकस उधर है और कहीं नज़र नहीं आ रहा। आप खबरें देख लीजिए, जितनी खबरें उसी वाले से होंगी। पीपल्स पार्टी के साथ अब जनाब दोबारा वो जो नूरा कुश्ती गुड्डी गुड्डी का खेल वो चल रहा है। अभी हनीफ बासी साहब ने माफ़ी मांग ली कि जी वो मैंने कह दिया था भुट्टो मर चुका है, तो अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, सदमा हुआ है, मैं माज़रत चाहता हूँ, बड़े लीडर थे और ने एटमी ताकत बनाया और वो सब कुछ। तो वो दोबारा जनाब मामलात जो हैं उन्होंने सुलझाने की तरफ लाने की सोच ली है, सोच विचार कर लिया है। तो ये ज़रूर हो रहा है सियासी तौर पर कि जी वो मियां नवाज शरीफ सवार हैं, ये हो रहा है, लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी में तो कोई बेहतरी नहीं आ रही। मुल्क के हालात आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि कितनी खौफनाक ये खबर। अभी हाल ही में हाफिज़ अब्दुल्ला साहब JUI के जो रहनुमा हैं उन पर हमला हुआ और फिर ये सूरत हाल बनती चली जा रही है कि अब ऐसे लग रहा है कि बात तो पाकिस्तान की हो रही है, लेकिन ऐसी दहशत तंजीमें आ गई हैं जो जजेस को धमका रही हैं। अभी काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस बनते हैं और ये कह रहा है जी ये निज़ाम के लिए और फलां, और जनाब उसमें बाकायदा धमकी आमेज़ बात की जा रही है कि जी इसमें कहा जा रहा है पाकिस्तान में गलत तरीके से निज़ाम चलाने वालों को सबक सिखाने का फैसला किया है। तो ये वहाँ पर जाकर इस तरह से बात की जा रही है और इसमें कहा जा रहा है जजेस और जर्नलों को सबक सिखाने की धमकी इसमें कहीं दी जा रही है। पब्लिक न्यूज़ ये कह रहा है। तो ये एक अजीब बात है और इतने सेंसिटिव एरिया में ये सारा कुछ होना बहुत से सवालात को जन्म देता है। जहाँ तक बात है अब पाकिस्तान में तमाम लोगों को इकट्ठे होना होगा, जो कि अगर अमन अमान ही नहीं होगा तो हम कैसे कोई मुआशी बेहतरी का सोच भी सकते हैं, कैसे कोई बेहतरी लाने की बात भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगरचे फोर्सेस हम देख रहे हैं कि वो दहशत के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन एक ओनरशिप हम देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, पंजाब में भी नहीं, अब सिंध में भी नहीं, बलूचिस्तान में भी नहीं, और केयरटेकर सेटअप की अभी समझ नहीं आ रही कि कब तक चलना है। कोई इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं हो रही, ना ही हमें कोई नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन इस मूड में है। उस लिहाज से भी कुछ समझ नहीं आ रही। एक और मसला ये बनता नज़र आ रहा है कि अमेरिका के एम्बेसडर जिस तरह मिल रहे हैं, चीन के तहफ़्फ़ुज़ात की तज्ज़ियाकार बात कर रहे हैं, वो एक अलग मामला सर उठाता नज़र आ रहा है। तो अभी कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि मुल्क ने किस तरफ जाना है, क्या होगा। खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जहाँ तक बात है जस्टिस काजी फ़ाइसा साहब की, तो उस वाले से भी जनाब बहुत से सवालात सर उठाने लगे हैं और इसमें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अकबर बाजवा बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं और बड़ी ऑथेंटिक बात करते हैं। उन्होंने क्या बातें की हैं वो देखिए आप। वो बाकायदा ट्वीट्स में कुछ सवाल उठा रहे हैं कि क्या होता रहा है। और इसमें जनाब एक तो उन्होंने ये पूछा कि क्या पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जस्टिस काजी फ़ाइसा साहब से पूछेगी कि 2011 में पाकिस्तान के अमेरिका में उस वक्त सफ़ीर मारूफ सहाफ़ी हुसैन हक्कानी साहब को मेमोगेट कमीशन जिसकी वो सरबराही कर रहे थे की रिपोर्ट में, यानी इसकी सरबराही काजी फ़ाइसा साहब कर रहे थे, इसकी रिपोर्ट में ट्रीजन एंड डिसलॉयल्टी यानी वतन से गद्दारी और बेवफाई जैसे संगीन जराइम का मुर्तकिब क्यों करार दिया गया। आज ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि मेमोगेट स्कैंडल उस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट का तगड़म था और काजी साहब इस नतीजे पर पहुंचे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क के खिलाफ साजिश की। अब ये बात एक सवाल पूछा जा रहा है। फिर इसी तरह से एक और चीज़ ये कि जनाब इन्होंने ये भी शेयर किया कि काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बनने के बाद छोटे किरदार के मकार शख्स डॉक्टर तौकीर शाह जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। जस्टिस काजा शरीफ कातलाना हमला रिपोर्ट पर बनाए गए कमीशन की सरबराही काजी फ़ाइसा साहब ने की और 2010 में अपनी रिपोर्ट में ब्यूरोक्रेट तौकीर शाह के बारे में कहा, इनकरेजिबल लायर, मैन ऑफ लिटिल कैरेक्टर एंड क्रेडिबिलिटी, ये एक अजली झूठा है, छोटे किरदार और साख का आदमी है। मजीद कहा कि तौकीर शाह को किसी सेंसिटिव पोस्ट पर ना तैनात किया जाए। इसके बाद भी उस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इन्हें ना सिर्फ अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया बल्कि वज़ीर आज़म बनने के बाद भी तौकीर शाह को अपना PS रखा। बाद में वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकर्रर किया। कमाल बात है कि तौकीर शाह आजकल निगरान वज़ीर आज़म के ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ काजी साहब के लिए इम्तिहान ही इम्तिहान है। अब देखना होगा कि किया क्या जाता है, होता क्या है, इस बारे में अब सब सवाल उठा रहे हैं। रबिया बाजवा साहिबा के
लॉयर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, बहुत ज़्यादा दबंग तकरीरें कर रही हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए बड़ा काम करती हैं। इन्होंने ट्वीट किया है जी, चीफ जस्टिस का हलफ उठाते हुए जस्टिस ईसा की अहलिया की मौजूदगी से तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान की जेलों में मौजूद खवातीन कैदियों और 9 मई के मशकूक वाक़े की बुनियाद पर खवातीन सियासी वर्कर्स के आईनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और रिहाई के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान की हर खातून को इसका हक़ मिलेगा। इसको अकबर बाजवा ने रीट्वीट भी किया है। अच्छा, इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं, अभी क्रैकडाउन भी चल रहा है स्मगलर्स के ख़िलाफ़, उसमें भी पता लगा 7 अरब रुपए की रकम मिली है जी एक प्लाजे के बेसमेंट से, और वहाँ जनाब बहुत सा माल था, रुपए, नोट और गैर मुल्की करेंसी, और उसमें जनाब वो बड़ा सेफ उसको रखा गया था, तिजोरियाँ थी इस तरह की जो टूटनी नहीं थी। अब फिर पता लगा मुबीना तौर पर उनके जो मालिक हैं सामने आ गए, उन्होंने कहा जी मेरे पास सारी रसीदें हैं, ये कोई निजी बैंक नहीं था, कुछ नहीं था, मेरे पास पूरी मनी ट्रेल मौजूद है। वो फिर मामला कुछ दबा, कुछ चल रहा है, समझ कुछ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। एक खबर आती है, उसकी पता लगता है जी तरदीद आ गई है, कुछ और तरफ चला गया, जिस तरह मैंने आपको शेख रशीद साहब वाला मामला बताया। अभी ये बहुत बड़ा छापा जी, 7 अरब रुपया मिल गया है, कभी कहा नहीं 7 अरब नहीं कुछ करोड़ रुपया है, वो जी पता लगा किसी अखबार के मालिक हैं, कभी कुछ होता रहा। हामिद मीर साहब ने उस वाले से ट्वीट किया। तो ये हालात जो हैं बड़े अजीबोगरीब चल रहे हैं, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया। और उसमें अब ये चीज़ कि जी असलहा और ये पिस्तौल और ये सब, और उसमें धमकी भी जनाब दी जा रही है जजेस को कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ सामने आती है, तफ्तीश में क्या होता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इस निगरान सेटअप में भी जो देख रहे हैं हम कि पॉलिटिकली अगर देखें बहुत सी गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूरी पुलिस फोर्स हमें उस तरफ नज़र आती है। इस्लामाबाद पुलिस जो है, रोज़ लोग शिकायतें कर रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है कि तारीख में कभी नहीं था, और पता नहीं शायद इस तरफ तवज्जो देने की वजह से अब ये हालात हो गए हैं कि जनाब वहाँ जजेस को धमकियाँ दी जा रही हैं, पिस्तौल भी निकल आया जी, वहाँ पर वो ग्रेनेड भी निकल आए, एक पर्ची भी निकल आई है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो इस्लामाबाद पुलिस को जो काम है पुलिस का वो करना है, ना कि हम वो देख रहे हैं कि जनाब वो IG साहब तौहीन अदालत की कभी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और कहते हैं मैं तो नहीं पेश होता। उनको ये है कि जनाब कुछ भी हो जाए, वो काम दूसरे में लगे हुए हैं। और जब इस तरह का कोई सवाल पूछा जाए तो कहेंगे जी हम सारे इकट्ठे खड़े हैं। नहीं, ये सब ऐसे ही बात की जा रही है, मीडिया में बात की जा रही है, लोग लुट रहे हैं, दिन दिहाड़े डाके मारे जा रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इस हवाले से भी आप देखिए कि अभी तक कोई पता नहीं चलता कि जी कौन इसके पीछे है, क्या किया जा रहा है, सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा रहा है। तो ये सारा बड़ा सवाली निशान है। और देखते हैं कि अब इस खबर के आने के बाद क्या जस्टिस काजी फैसल साहब भी कोई इसका नोटिस लेते हैं कि ये क्या सूरत हाल बन रही है इस्लामाबाद में, दारुल हुकूमत में, जहाँ सिक्योरिटी पर इतने बड़े बड़े सवालिया निशान लग गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।